Let us start with question number 21. 8 drops of water, each of radius 2 mm, are falling through air with terminal velocity of 8 centimeter per second. If they coalesce का मतलब क्या होता है? Combine to form a single drop, then the terminal velocity of the combined drop will be. It is actually a very simple question. तो full flex method हमको करना नहीं है. याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. अगर ये नहीं याद होगा तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए. रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा. अब पहले 8 ड्रॉप्स थे वाटर के, वो एयर में से फॉल हो रहे हैं. कंबाइन भी हो गया तो वाटर का वाटर ही रहेगा और एयर का एयर ही रहेगा. मतलब रो सिग्मा ईटा जी 2/9 ये कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर आपको बेसिक अच्छे से याद होंगे, दैट इज व्हाई हम बेसिक क्वेश्चंस पहले लेते हैं. यू सी v2 by v1 will be r2 by r1 का स्क्वायर. r2 मतलब बड़ा ड्रॉप, क्योंकि 8 स्मॉल ड्रॉप कंबाइन हुए तो r2 मतलब बिग ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R और स्मॉल का स्मॉल r. तो अगर आपको याद होगा कैपिटल R बाय स्मॉल r हमने बहुत बार ये डिराइव किया है. इट इज n⁻⁴. कैपिटल R बाय स्मॉल r इज n⁻⁴. नहीं याद होगा तो ये तो याद होगा, ये याद नहीं है तो ये तो याद होगा ही, ये भी याद नहीं है तो 4r³ इक्वल टू स्मॉल r³ इंटू n ये याद होगा. ये भी याद नहीं होगा तो 4/3 πr³ इक्वल टू 4/3 πr³ n ये पता होगा. ये वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप है, ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप है इनटू n. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि नाउ ऑनवर्ड्स कैपिटल R बाय स्मॉल r इज n⁻⁴. डायरेक्ट याद होगा तो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है. n⁻⁴ का स्क्वायर मतलब v2 by v1 इज n⁻⁴. n कितना है? 8. तो v2 इक्वल टू 8⁻⁴ इंटू v1. 8 का क्यूब रूट 2 का स्क्वायर 4 v1 कितना है? 8. 4 इंटू 8 कितना? 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर ए. Next question. A square plate 0.1 meter side moves parallel to a second plate with velocity of 0.1 meter per second. We have a square plate which is moving parallel to another square plate with a velocity of 0.1 meter per second. The square plate of the side कितना है? 0.1. Both plates being immersed in water. If the viscous force is 0.002 Newton and the coefficient of viscosity is 0.001 poise, distance between the plates is. So first of all, you must remember viscous force between layers of liquid होता है. यहाँ पे आपको viscous force पूछ लिया between the plates, नहीं बता दिया between the plates और पूछा क्या है? distance. So remember हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है. हमारे पास what we know is you have liquid which is assumed to be made up of layers. So what happens is layer to layer there is frictional force. तो दो लिक्विड के लेयर्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. यहाँ पे क्या बोल दिया हमको? यहाँ पे बताया है कि एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट होगा और एक दूसरा प्लेट है. तो इज अनदर प्लेट. तो ये स्क्वायर प्लेट है हियर एंड आल्सो यू हैव वन मोर स्क्वायर प्लेट ओवर हियर. समझ लो ऐसा. इमेजिन स्क्वायर प्लेट है. साइड से देख रहे हो ये स्क्वायर है. इमेजिन इसका एरिया फाइंड करते आएगा आपको. व्हाट इज एरिया ऑफ दिस? 0.1 साइड है तो साइड स्क्वायर मतलब 10⁻⁻². राइट. इट इज मूविंग पैरेलल टू अनदर प्लेट विद वेलोसिटी. इसका वेलोसिटी दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड. बोथ द प्लेट्स आर इमर्स्ड इन वाटर. If the viscous force is 0.002 Newton, तो force of viscosity आपको दे दिया 0.002 न्यूटन. वेलोसिटी की वैल्यू भी दी है 0.1 मतलब 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड. आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दिया है ईटा. दैट इज हाउ मच? 0.001 poise.
This is what they have given you. They are asking you what is the distance between the plates. Distance between the plates is the distance between the two layers. मतलब क्या पूछा है, dx. तो घुमा फिरा के डायरेक्टली पूछने की जगह पे डायरेक्टली पूछना चाहिए था व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स. इन्होंने पूछा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. बताना ये चाहिए था दैट यू हैव फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स एज 0.002. करेक्ट. ये बताना चाहिए था कि वन लेयर इज मूविंग ओवर अनदर विद द स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड. इन्होंने बोला है प्लेट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड. दे जस्ट ट्राई टू कंफ्यूज यू. कंफ्यूज होना नहीं, फॉर्मूला तो वही होगा, F equal to eta a dv by dx. तो dx equal to eta a dv by f. Eta is in poise. How do you convert from poise? What is poise, by the way? Poise. Yes. So do you know what is conversion factor from poise to SI unit? तो अब एक काम करेंगे, यू विल कन्वर्ट दिस इन SI. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड. न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मतलब डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एक डाइन में हाउ मेनी न्यूटन इन वन डाइन? 10 पावर -5. हाउ मेनी मीटर्स इन 1 सेंटीमीटर? 10 पावर -2. उसका स्क्वायर -4. तो ये कितना आएगा? 10⁻⁻1 मतलब 0.1. तो दिस इज कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम पॉइज टू SI सिस्टम. तो SI में जाओगे तो सिर्फ यहाँ पे ये 10 पावर -3 है. 10 पावर -3 की जगह पे हो जाएगा 10 पावर -4 राइट. तो 10 पावर -4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. नथिंग, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग दिस इनटू SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो ये आ जाएगा आपके पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर 10 पावर -4. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, थीटा की वैल्यू कितनी? 10 पावर -4. एरिया का कितना आया? 10 पावर -2. डीवी कितना है? 10 पावर -1. फोर्स कितना है? 2 × 10 पावर -3. 1/2 कितना? 0.5. 10 पावर -3 ऊपर और 10 पावर -3 कैंसल. तो 0.5 × 10 पावर -4 मतलब अब आंसर में 0 पॉइंट, वैसे गलत है, वेल बाय द वे यू कैन नॉट हेल्प इट नाउ क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो लगेंगे. 0.00005 राइट. हाँ, तो अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू इट, दैट इज ये जो पॉइज है इसको हम SI यूनिट रखेंगे. क्योंकि अगर आप इसको SI यूनिट रखते हो तो ये डायरेक्टली अगर SI यूनिट में आप लिखते हो, इफ राइट दिस इन SI यूनिट, तो यहाँ पे जो 10 पावर -4 लिखा था ये हो जाएगा 10 पावर -3. 10 पावर -3 मतलब यहाँ पे भी 10 पावर -3. ये 10 पावर -3 मतलब यहाँ का एक जीरो गायब. तो 0.0005 राइट. तो ये आ जाएगा. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. Just pay attention at calculations. और कभी-कभी यूनिट गलत आए तो डू नॉट वरी, ठीक है, यू विल गेट बोनस मार्क्स अगर ऐसा हुआ तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. A liquid is kept in a cylindrical vessel which is being rotated about a vertical axis through the center of circular base. If the radius of the vessel is r and angular velocity of rotation is omega, then the difference in the height of the liquid at the center of the vessel and the edge is. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है. आपको पता है सिलेंड्रिकल वेसल का बेस होता है सर्कुलर. तो यू हैव अ सिलेंड्रिकल वेसल. दिस इज अ सिलेंड्रिकल वेसल दैट यू हैव. इसमें आपने एक लिक्विड फिल कर दिया. यू हैव some liquid inside this. तो imagine you have liquid water. तो यहाँ पे water है ऐसा imagine कर लेना. Then it is being rotated about an axis passing through center. तो इसको आप rotate कर रहे हो about an axis passing through center of the circular base. क्योंकि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है तो it is rotating about this axis. Imagine अगर ये rotate होगा तो in this case what happens is, और ऐसा होता है,
जो एज है, एज मतलब कॉर्नर्स है, जो साइड है, वहां पे लेवल बढ़ जाता है, तो लेवल गोज अप। तो इमेजिन ये यहाँ पे लेवल राइज होगा, तो द लेवल हियर राइजेस समथिंग लाइक दिस। तो ये लेवल का जो राइज है, ये जो एक्स्ट्रा हाइट है, ये एक्स्ट्रा हाइट कितना है ये आपको पूछा है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसा है, तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज द हाइट, है ना, देन द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर एंड द एज। क्वेश्चन एक बार समझ लो। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें एक लिक्विड है। इस वेसल को आप रोटेट कर रहे हो, अब रोटेटिंग एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस। तो जब रोटेट होगा तो जो एज है वहां पे लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा कंपेयर टू सेंटर। तो आपको पूछा है कितने से लेवल बढ़ा, मतलब व्हाट इज हाइट एच। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे एच पे बी। दीज टू पॉइंट्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो स्टार्ट यहां से करना। दिस टू आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, ग्राउंड लेवल, इसका हाइट y1 और इसका हाइट y2 इट इज सेम। तो y1 विल बी इक्वल टू y2। अगर y1 y2 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म होता है कैंसल। तो अब हम अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग Pa प्लस हाफ रो Va स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, प्लस प्लस मैं लिख देता हूं, बाद में कैंसिल भी कर देंगे, रो जी वाई ए। हाइट ऑफ ए, इसको वाई ए बोल देता हूं, वाई ए, और हाइट ऑफ बी इज वाई बी इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो बी बी स्क्वायर प्लस रो जी वाई बी, क्योंकि वाई और वाई बी इक्वल है तो हो गए कैंसल आउट, करेक्ट। देन ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब ये सिस्टम रोटेट होगा तब क्या होगा, जो भी लिक्विड एज पे है इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, वेर आर इज रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, इसका रेडियस है आर। बट रिमेंबर, जब ये सिस्टम रोटेट होगा, एज पे जो लिक्विड है वो तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सेंटर पे नथिंग, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो वो मूव नहीं हो रहा। इफ इट इज नॉट मूविंग, व्हाट इज वेलोसिटी, जीरो। तो वेलोसिटी एट पॉइंट इज जीरो, क्यों, क्योंकि वो खुद कहां पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो यू शुड नो एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो और लीनियर वेलोसिटी भी जीरो, वी ए इज जीरो, और वी बी के लिए होगा आर ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में व्हाट इज वेलोसिटी, आर ओमेगा। आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ये डेटा ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देना। एक काम करो, ठीक है, पी ए प्लस जीरो, क्योंकि वी ए इज जीरो, पी बी प्लस हाफ रो वी बी इज आर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। देन इसको शिफ्ट कर दो, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 1/2 रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ए पॉइंट पे प्रेशर है ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, सिर्फ एटमॉस्फेयर है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट प्रेशर एट पॉइंट बी इस बी के ऊपर क्या है, एच, तो एच रो जी, करेक्ट। और क्या है उसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर एच, उसके ऊपर क्या, एयर, करेक्ट। तो पी ए माइनस पी बी कितना आएगा, पीओ, ठीक है, उल्टा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, पी बी माइनस पी ए कर लो, क्योंकि बी पे प्रेशर ज्यादा है वैसे भी। या फिर और भी सिंपल ट्रिक, इवन सिंपलर, या इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना। व्हाट विल बी दिस, पीबी माइनस पीओ इक्वल टू एच रो जी। तो पीबी माइनस पीओ इज पी ए इक्वल टू एच रो जी। तो यहाँ पे हमारे पास था पी ए माइनस पीबी, इसको कर देंगे मॉड, हाँ, तो ये कितना आएगा, एच रो जी। तो देयरफॉर यू विल गेट एच रो जी इक्वल टू, एच रो जी इक्वल टू 1/2 रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। तो एच कितना आएगा,
r square omega square upon 2g, r square omega square upon 2g, r square omega square upon 2g, option number B. The question here is how to decide कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Fluid is in motion, fluid in motion you always apply Bernoulli's equation. तो पहले तो वही क्लियर हो गया था कि Bernoulli's equation अप्लाई करना है. फिर हमने दो पॉइंट्स ऐसे लिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए, क्यों? क्योंकि हाइट सेम है उन दोनों पॉइंट्स में, तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म कैंसिल होगा, VA 0 होगा, क्योंकि जब लिक्विड रोटेट हो रहा है तो सिर्फ जो भी मॉलिक्यूल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होते हैं दे डू नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी इज 0. H पे जो पार्टिकल होगा इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद V इक्वल टू R ओमेगा, तो VB इक्वल टू R ओमेगा मिल जाएगा. PA माइनस PB विल बी H रो G, तो H रो G इक्वल टू 1/2 रो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रो रो कैंसिल एंड यू गेट व्हाट इज हाइट H. अगला क्वेश्चन. A manometer connected to a closed tap reads 3.5 to 10 power 5 Newton per meter square. When the wall is opened, the reading of manometer falls to 3 into 10 power 5 Newton per meter square. What is the velocity of flow of water? I think we have done this question. याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो बता देता हूँ. हमारे पास एक मैनोमीटर है कनेक्टेड टू अ क्लोज टैप. आपको मैनोमीटर बताया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, दैट्स इट, उसका कोई यूज नहीं है एज सच. तो यू हैव मैनोमीटर कनेक्टेड टू अ क्लोज्ड टैप. देयर इज अ टैप व्हिच इज क्लोज, तो मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ उसको. लेट मी क्लोज इट हियर इटसेल्फ. आई नो टैप मतलब यहाँ पे नीचे हमको दिखाना पड़ेगा. यू हैव टू शो देयर इज काइंड ऑफ अ टैप हियर, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, वैसे भी चलता है, डजंट मैटर, राइट. बट एनीवेज जब टैप क्लोज था तो प्रेशर कितना था? 3.5 into 10 power 5. तो प्रेशर P1 is 3.5 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जैसे ही टैप क्लोज था मतलब वेलोसिटी कितना था? 0. जैसे ही टैप ओपन किया, when you open this tap you will have pressure P2 equal to कितना? 3 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. What is the velocity of flow of water? मतलब when you open the tap, water is coming out from this. इस टैप में से पानी बाहर निकलेगा तो उसका स्पीड कितना होगा? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो हाउ डू यू अप्लाई, हाउ डू यू यूज, व्हिच फॉर्मूला डू यू यूज हियर? बर्नौलीज इक्वेशन. तो वापस से बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना है एंड अगेन इट विल बी द सेम थिंग. तो याद रखना P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GY1, P2 plus half rho V2 square plus rho GY2. Again Y1 and Y2 are same. V1 is 0, तो V1 0 है, तो आपको मिल जाएगा P1 minus P2 equal to half rho V2 square. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V2 square equal to 2 by rho P1 minus P2. तो V2 आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 by rho P1 minus P2. रो ऑफ वाटर इज 1000 मतलब 10 पावर 3. P1 है 3.5 इंटू 10 पावर 5. P2 है 3 इंटू 10 पावर 5. 10 पावर 5 आ गया कॉमन, राइट. 2 इंटू 0.5 इज 1. ये 2 है, ये 0.5 है. 2 इंटू 0.5 हो गया 1. ऊपर 10 पावर 5 है, नीचे 10 पावर 3 है, तो 10 पावर 2. 100 का रूट होता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड. तो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. A cylindrical tank has a hole of 1 centimeter square in its bottom. If the water is allowed to flow into the tank from a tube above it at a rate of 70 centimeter cube per second, then the maximum height up to which water can rise in the tank is. Very good question. तो हमारे पास एक टैंक है, cylindrical tank, which is of course open from above, और इसको आप फिल कर रहे हो. यू आर
allowing the liquid to flow into this through a pipe. और इसके बेस पे साइड में you also have orifice. Orifice is a small hole. यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा, ऊपर से लिक्विड फिल हो रहा है, यहाँ से लिक्विड फिल हो रहा है, यहाँ से लिक्विड एग्जिट कर रहा है. तो आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन राइज. तो इमेजिन अगर यहाँ पे इनकमिंग कंपेयर टू आउटगोइंग ज्यादा होता, अगर इनकमिंग वाटर इज मोर देन आउटगोइंग तो ओवरफ्लो होगा और लिक्विड बाहर आ जाएगा. अगर उल्टा है, आउटगोइंग ज्यादा है, इनकमिंग कम है, तो यहाँ पे लेवल विल डिक्रीज, तो इट विल डिक्रीज, राइट, लेवल विल डिक्रीज. अगर इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग हो गया तो इट विल बी कांस्टेंट एंड देन यू विल से मैक्सिमम हाइट इज अचीव्ड. तो मैक्सिमम हाइट होने के लिए इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग. मतलब इन शॉर्ट इनफ्लो रेट, इनफ्लो मतलब volume of water entering per unit time should be equal to volume of water leaving per unit time. So for maximum height, और maximum height मतलब it should remain constant. नहीं तो आप बोलोगे overflow होगा तो चलेगा क्योंकि maximum height है, लेकिन then it is overflowing. तो maximum height के लिए volume of water ही बोला है ना. Yes, volume of water entering per unit time is equal to volume of water leaving per unit time. So volume of water entering is equal to volume of water leaving. Volume of water entering already दिया है, बोला है a cylindrical tank has a hole of 1 centimeter square in its bottom. If the water is allowed to flow into the tank from a tube above it at a rate of 70 centimeter cube per second. तो entering ये आपको दिया है कितना है, 70 centimeter cube per second. अगर आपको equation of continuity अच्छे से याद होगा, A1 V1 equal to A2 V2. Basically, A into V is dV by dt. You know what is dV by dt? Volume flowing per unit time, centimeter cube per second. उसमें से भी A दिया है, किसका A दिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है. मतलब A की वैल्यू कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर, 10 पावर -4. पर जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर है सेंटीमीटर में. तो A तो दिया है, A is given to you. और क्या पूछा था आपको, मैक्सिमम हाइट. आपको पता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, तो हमने डिराइव किया था, इट इज अंडर रूट ऑफ 2g है. तो सब्स्टिट्यूट हियर 70, A की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2g है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 70 का स्क्वायर इज 4900 is equal to 2gh. तो h equal to 4900 upon 2g. और सब कुछ CGS में है तो g को भी CGS में रखना पड़ेगा. What is CGS value of g? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. अब यू नो इसका एक जीरो साइड में रख दो, मतलब 4900 को लिख दो 490 into 10, 1s and 2s. What is 10 by 4? 2.5 centimeter. Option number A. Next question. Okay, so if you pay attention here, you can solve this question orally. कैसे? 2 drops of same radius are falling through air with a steady velocity of 5 centimeter per second. If the 2 drops coalesce, मतलब combine, the terminal velocity would be, अभी हमने देखा था terminal velocity is proportional to r square. फिर हमने देखा था v2 by v1 is r2 by r1 square. फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा था r2 is कैपिटल R, क्योंकि 2 ड्रॉप कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बन गया, एंड दिस इज स्मॉल r, इसका स्क्वायर. फिर हमने देखा था स्क्वायर ना,
फिर हमने देखा था कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इज n रेज टू 1/3, करेक्ट, राइट। तो V2 विल बी इक्वल टू n रेज टू 1/3 का स्क्वायर इंटू V1, राइट। n कितना है 2, तो एक काम करो इसको 2/3 यहीं पे लिख दो, तो इट इज बेटर फॉर यू, इट इज 2/3, राइट। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2/3, 2 रेज टू 2/3, 2 रेज टू 2 कितना 4, 4 का क्यूब रूट, और V1 कितना था 5, V1 कितना था 5, n की वैल्यू कितनी थी 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 का क्यूब रूट इंटू 5, 4 का क्यूब रूट इंटू 5, ऑप्शन नंबर सी, डन। तो इफ यू रिमेम्बर फॉर्मूलाज, तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर तो अभी पता होना ही चाहिए, n रेज टू 1/3, और v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब v2 बाय v1 इज n रेज टू 1/3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर था 4, 4 का क्यूब रूट, और v1 की वैल्यू थी 5, तो 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, a ball of radius r and density sigma falls freely under gravity through a distance h before entering water. Velocity of ball does not change even on entering water. If viscosity of water is eta, then the value of h is equal to, तो ऐसा है, हमारे पास एक कंटेनर है, इमेजिन कंटेनर नहीं भी होगा तो वाटर है, I am putting water in this container, so you have okay, so you have a container, inside container you have water, और water है, then there is a ball which is dropped from a height h, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, a ball of radius r and density rho falls under gravity through a distance h before entering water. Before entering water का मतलब ये कि हमारे पास जो एक बॉल था, let us take some ball which is over here, it is covering a distance of h, it is covering a distance of h before entering water, मतलब ये डिस्टेंस कितना है h, तो you know इनिशियल वेलोसिटी इज 0, पर ऐसा करना नहीं, अगली बार से सीधा पता होना चाहिए कि यहाँ पे आते आते v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे आया, ये करना नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इज 0, a is g, s is h, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब क्वेश्चन में ये बोला है इसके बाद द बॉल विल एंटर वाटर, और वाटर में जाने के बाद भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा। वेलोसिटी ऑफ अ बॉल इनसाइड अ लिक्विड इफ इट इज कांस्टेंट, उसको क्या नाम था, टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब इसका मतलब कि यही वेलोसिटी क्या होगा टर्मिनल, सिंस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, velocity is not changing even after entering water, changing even after entering water, इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब जितना फ्री फॉल का वेलोसिटी है उतना ही टर्मिनल वेलोसिटी है। हमने h डिस्टेंस वाटर की सरफेस से h डिस्टेंस ऊपर बॉल को रिलीज किया, रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी था 0, सरफेस तक आते आते वेलोसिटी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh, फिर बॉल गया अंदर, और अंदर जाने के बाद भी स्पीड चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमको पता है लिक्विड के अंदर स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड हो गया तो क्या होता है टर्मिनल, तो v इज अंडर रूट ऑफ 2gh, तो अंडर रूट ऑफ 2gh, एंड व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r स्क्वायर rho माइनस सिग्मा अपॉन थीटा, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करना था, h फाइंड करना है, h फाइंड करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल हैव 2gh, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, r रेज टू 4, सिग्मा माइनस रो
का स्क्वायर g अपॉन ईटा का स्क्वायर और g का भी स्क्वायर, करेक्ट। कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा, तो आपको मिल गया h इक्वल टू, व्हाट इज h इक्वल टू 2/81 r raised to 4 g अपॉन ईटा स्क्वायर। मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप सीजीएस सिस्टम में हो, व्हाट इज सिग्मा, डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है एसआई में, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सीजीएस में। अभी ऐसा, हाँ स्क्वायर है, दैट इज ओके, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ का स्क्वायर गया। अब सी आंसर, दैट इज वाई 2/81 r raised to 4, यस। रो माइनस 1/eta का होल स्क्वायर हमने अलग अलग लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, हमने अलग अलग लिखा है यहाँ पे, रो माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एटा स्क्वायर, उन्होंने क्या किया, कॉमन कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया, इनटू जी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1 क्यों लिखा, बिकॉज इफ यू आर इन सीजीएस सिस्टम, अगर सीजीएस सिस्टम में नहीं होते तो यहाँ पे करेक्शन करके मुझे सिग्मा करना पड़ता। तो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर स्ट्रीम्स horizontally past a small airplane's wings with a speed 70 meter per second over the top surface and 60 meter per second past the bottom surface। एरोप्लेन है, स्मॉल एरोप्लेन है, उसका विंग, उसके विंग के ऊपर के सरफेस से एयर इज स्ट्रीमिंग, मतलब एयर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, और उसके नीचे के सरफेस से 60 मीटर पर सेकेंड। प्लेन हैज अ मास ऑफ 1340 किलोग्राम एंड अ विंग एरिया ऑफ 16.2। लुक एट द डिफरेंस। कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उन्होंने बोला था एरिया ऑफ ईच विंग समथिंग सम वैल्यू, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया विंग एरिया, मतलब टोटल एरिया ऑफ द विंग, दोनों मिला के। तो अगर ईच बोला होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर विंग एरिया ऐसा बोला है इसका मतलब आपको टोटल एरिया दे दिया, मतलब 8.1 ईच का हो गया, टोटल हो गया 16.2। फाइंड द नेट वर्टिकल फोर्स। तो व्हाट इज द नेट वर्टिकल फोर्स गिवन डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी नेट वर्टिकल फोर्स अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एरोप्लेन पे 2 फोर्सेस कौन कौन से हैं, हमने कल देखा था। एक है इट्स वेट mg which is vertically downwards, एक है फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस दैट इज डेल्टा p into a। तो अपवर्ड फोर्स है फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और डाउनवर्ड फोर्स है फोर्स ड्यू टू वेट mg। अब एक काम करो, पहले तो चेक कर लो कि mg का वैल्यू ज्यादा आ रहा है या फिर डेल्टा p into a। अगर mg ज्यादा होगा तो नेट फोर्स, mg ज्यादा होगा तो नेट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर डेल्टा p into a ज्यादा आया तो अपवर्ड्स। तो बाद में डिसाइड करेंगे कि अपवर्ड की डाउनवर्ड, पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो mg इज सिंपल टू कैलकुलेट, m into g इज प्रीटी सिंपल। m कितना 1340 into g कितना 9.8, करेक्ट। अब ये 9.8 का 0 इसको दे दो, इसको दे दो, राइट। तो कितना आ गया, एक काम करता हूँ, बिकॉज आई एम लेजी, आई विल टेक दिस टू बी 10। देखते हैं 13,400, ठीक है, विल टेक दिस हैज टू बी 10, बाद में देखेंगे। प्रेशर डिफरेंस का फोर्स हमने कल देखा था, कैसे फाइंड करते हो, नहीं पता होगा तो बर्नौलीज इक्वेशन पता होना चाहिए। P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square। रो जी y1 और रो जी y2 नहीं लिखना है, क्योंकि विंग का ऊपर का सरफेस और उसके नीचे का सरफेस ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे होता है। तो P1 माइनस P2
इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये होता है डेल्टा p। एयर का डेंसिटी कितना? 1.2 बोला है, गुड। v2 स्क्वायर v2 कितना था? ज्यादा कौन? ज्यादा बड़े नंबर से छोटा नंबर 70 स्क्वायर माइनस 3600 हो गया, ये है 1300। 0.6 इंटू 780, क्योंकि 13 6 780 आ गया डेल्टा पी। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज डेल्टा पी इंटू ए। व्हाट इज डेल्टा पी? व्हाट इज ए? 16.2, करेक्ट। 16 इंटू 780, एक काम करो 800 इंटू 16 कर लो, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 800 इंटू 16। 16 8 का कितना होता है? 16 9 का होता है 144। 16 8 का कितना होता है? 128। तो रफली 1280 न्यूटन, करेक्ट। व्हाट इज द एरिया? 16.2 है, करेक्ट। व्हाट इज डेल्टा पी? 780 है, करेक्ट। व्हाट इज 780 को 800 मान लेता हूँ, मतलब 8 इंटू 100 मान लेता हूँ, इसको 16 कर देता हूँ। व्हाट इज 16 8 जा 160 में 32 माइनस किया तो कितना होता है? 128। तो 12,800 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। अब मैं अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा हूँ। ये कितना था? 13,400। तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा कि अपवर्ड ज्यादा? डाउनवर्ड ज्यादा। तो अपवर्ड जहां पे है वो तो आंसर आएगा ही नहीं, करेक्ट। अब नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन था, रिमेंबर दिस इज अप्रोक्सीमेट। ये भी और वो भी सब्ट्रैक्शन करोगे तो व्हाट विल बी नेट फोर्स? नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स था 13,400, ये है 12,800, तो 600 न्यूटन आ रहा है डाउनवर्ड। ये अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो 500 मिलता है, तो यू विल गेट 500 न्यूटन डाउनवर्ड। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन यू विल चेक फॉर योरसेल्फ। So this is not a level flight, क्योंकि लेवल फ्लाइट में डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस होता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा है? डाउनवर्ड। मतलब सिचुएशन कौन सा है? लैंडिंग का, क्योंकि लैंडिंग नीचे जाना है ना। हाँ, तो नीचे का फोर्स ज्यादा चाहिए, और टेक ऑफ का उल्टा होना चाहिए, राइट। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, यू मस्ट हैव सीन कि टेक ऑफ करते वक्त विंग के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, इफ यू हैव सीन। ओके, so this is how you are supposed to solve this question. So here if you do exact calculations, first of all you will have to substitute 9.8 instead of 10 G की value, and if you do exact calculation I am getting 496 Newton downwards, मतलब option number C है, B. Okay, next question. Drops of liquid of density D are floating half immersed in a liquid of density rho. हमारे पास एक ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है, उसका डेंसिटी है d. It is floating in another liquid of density rho. If the surface tension of liquid is कितना? is T, then the radius of the drop is. Okay, तो पहले सिचुएशन समझ लो. What you have is, हमारे पास एक लिक्विड है, तो लेट अस टेक अ लिक्विड. वी हैव अ लिक्विड. इसमें यू हैव ड्रॉप्स विच आर हाफ इमर्स्ड. हाफ इमर्स्ड मतलब आधा वॉल्यूम अंदर और आधा वॉल्यूम बाहर. इट इज इंपॉर्टेंट, हाफ एंड हाफ, रिमेंबर इट इज हाफ एंड हाफ. तो आधा अंदर और आधा बाहर, करेक्ट. रिमेंबर एक छोटी सी गलती जो नॉर्मली होती है, जैसे ही समथिंग इनसाइड लिक्विड ये क्वेश्चन आया, तो फर्स्ट थिंग दैट वी थिंक इज टर्मिनल वेलोसिटी. अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, नीचे डाउनवर्ड फोर्स इज mg. यहाँ पे विस्कस फोर्स नहीं है. क्यों नहीं है? मूव नहीं हो रहा है.
ये फ्लोटिंग है, जब मूव नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी इज जीरो। व्हाट इज स्टोक्स लॉ? यू रिमेंबर स्टोक्स लॉ? 6 पाई eta RV वेलोसिटी है क्या इसको? तो विस्कस फोर्स है क्या? नहीं, विस्कस फोर्स क्या है? जीरो। तो विस्कस फोर्स जीरो है तो विस्कस फोर्स तो नहीं है, लेकिन जब जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के या एक लिक्विड एक सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। तो सरफेस टेंशन का फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? tangent at the point of contact. So if you look at the point of contact, you have a force due to surface tension. तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, करेक्ट। और ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ होता है? जहां जहां पे लिक्विड का सॉलिड के साथ या एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के साथ कांटेक्ट हो। तो जो बॉल है ये हाफ इमर्स्ड है। इस बॉल को अगर आप ऊपर से देखोगे, इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम टॉप, तो यू विल सी ये सिर्फ मैंने प्लेन ड्रॉ किया, इसके नीचे हाफ पार्ट है बॉल का, इसके नीचे अगला हाफ पार्ट है बॉल का, स्फीयर का। तो रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो, थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा। इसी बॉल को हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो लिक्विड का कांटेक्ट कहाँ होगा? लिक्विड का कांटेक्ट सरकमफेरेंस पे होगा। सरकमफेरेंस एंगल कितना बनाता है? 2 पाई। तो टोटल एंगल इज 2 पाई। 2 पाई आर क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आर आपको दिया है क्या? नहीं। तो यू सिंपली कैनॉट टेक एनीथिंग एज आर। 1 मान सकते हो, 1 मान लिया तो क्या आएगा? 2 पाई टी। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? व्हाट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? T into L। L कितना? 2 पाई आर। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज 2 पाई आर इंटू टी। अब मुझे आर पता नहीं, कहीं पे बोला है क्या? नहीं। तो आई एम फोर्स टू यूज एज 1। या फिर मैं और सिंपल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल 2 पाई बना, तो कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 पाई इंटू टी, क्योंकि ये हर जगह पे होगा। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी एवरीवेयर, जहां जहां पे कांटेक्ट हुआ वहां पे। तो कहाँ पे कांटेक्ट हुआ? पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे। पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे मतलब कितने एंगल पे? 2 पाई एंगल पे। तो 2 पाई एंगल पे अगर कांटेक्ट हुआ तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आएगा? 2 पाई टी। तो ये आएगा 2 पाई टी। दिस इज टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, 2 पाई टी, राइट। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि आर की वैल्यू पता नहीं, राइट। देन और कौन सा फोर्स होगा? अपथ्रस्ट, क्योंकि ये हाफ इमर्स्ड है। तो कम से कम जहां जहां पे इसका कांटेक्ट हो रहा है, मतलब जितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, कम से कम उतने पार्ट पे फोर्स एक्ट होगा, विच इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का डायरेक्शन क्या होता है? अपवर्ड। तो यू हैव अ फोर्स अपवर्ड विच इज अपथ्रस्ट, Fu, right? Then one more force, that is downwards, which is mg। अब फ्लोटिंग का मतलब क्या? फ्लोटिंग का मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स को अपवर्ड फोर्सेस ने बैलेंस किया। तो डाउनवर्ड फोर्स mg, इसको बैलेंस किसने किया? अपथ्रस्ट ने, और किसने? सरफेस टेंशन के फोर्स ने। mg व्हाट इज अपथ्रस्ट? अगर याद होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट, प्लस Ft। ये फाइंड करते आना चाहिए, यू शुड नो दिस। m वॉल्यूम किसका? ड्रॉप का। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इज v, याद रखना, ये वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप है v। एक काम करो, इसको r मान ही लो, लेट अस टेक दिस टू बी r। ये r हो गया तो ये भी r हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो r, दिस इज r, तो ये भी आ जाएगा r। बाद में देखते हैं उसको क्या करना है, तो विल सी लेटर। ओके, देन यहाँ तक क्लियर? देन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास इंटू जी। अब थ्रस्ट कैसे फाइंड करते हो? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और जी तो है ही mg होता है ना, mg, यू हैव mg। हाँ, तो m कितना? v इंटू रो प्लस 2 पाई r इंटू टी। सरफेस टेंशन का फोर्स इज 2 पाई r इंटू टी। यहां तक अगर क्लियर है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई r क्यूब रो जी।
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी, राइट। लेकिन पूरा वॉल्यूम कहाँ अंदर था, हाफ था। यहाँ पे पूरा है क्योंकि वेट पूरे ऑब्जेक्ट का होता है, ऐसा नहीं बोल सकता कि आधा था तो आधे पे ग्रेविटी एक्ट होगा, ग्रेविटी पूरे पे एक्ट होगा। तो वॉल्यूम बाय 2, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g plus 2 pi RT, then you will have this as 4 by 3 pi r cube rho g, 4 by 3 pi r cube, और ये by 2 है तो ये by 2 है, करेक्ट, राइट। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोला है क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को बोला है रो, और सॉलिड और ये जो ड्रॉप है उसका डेंसिटी कितना बोला है डी। तो हमने जहां पे रो लिखा वहां लिखना चाहिए था डी, तो यहाँ पे आएगा डी, you will have d here, you will have d here, and also you will have d here. So density of liquid drop which is floating is d, correct। और इसको क्या बोलेंगे रो, ये रो है, और g आ गया प्लस 2 पाई आर टी। हमको फाइंड क्या करना था, रेडियस r। तो अब ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट दिस हियर, इसको शिफ्ट कर दो, राइट। इसको शिफ्ट किया तो 4 by 3 pi r cube dg माइनस हाफ 4 by 3 pi r cube rho g इक्वल टू 2 pi r t। क्या क्या कॉमन निकलेगा निकाल लो, 4 by 3 pi r cube g d माइनस रो बाय 2 इक्वल टू 2 पाई आर टी। अब पाई वन जा एंड टू जा, आर गया, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बचेगा, राइट। हमको चाहिए था आर, एक काम करो, हमको क्या चाहिए आर, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। आर क्यूब जी, आर क्यूब की जगह पे आर स्क्वायर लिख देता हूँ, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। एक्चुअली ऑप्शन मैच नहीं होगा हमारा, होना नहीं चाहिए, देखते हैं, राइट। तो आर स्क्वायर जी, और ये 3, ये 2d माइनस रो बाय 2 इक्वल टू, आर तो गया ना, हाँ एक आर गया तो आ गया टी। इसको शिफ्ट कर दो, व्हाट इज 3 into 2 6, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये 2 कैंसिल मत कर देना, दिस इज 3 2 6, 60 3 into 2 6 अपॉन 2d माइनस रो और जी, एक 2 बाकी है, तो एक 2 बाकी है तो उसको भी यहाँ पे कर लेंगे फिर। ये एक 2 था ना इधर, हाँ तो फिर एक गया तो गया तो क्या बचा इधर 3, तो 3 बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 आ जाएगा। तो आर कितना आएगा 3t बाय जी 2d माइनस सिग्मा। अब हाँ रो, अब ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए, है क्या है, तो हमारा आंसर हो गया मैच, सही।